हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं पार्ट 3 में आपके लिए लेके आई हूँ कि पावर बीआई में रिपोर्ट कैसे बनानी है। तो हम इन 6 जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुछ 6 स्टेप हमें फॉलो करनी है एक रिपोर्ट बनाने के लिए। जैसे हम ओपन करेंगे पावर बीआई डेस्कटॉप। सेकंड स्टेप में हम देखेंगे कि डेटा को कनेक्ट कैसे करना है एक्सेल के साथ। फिर हम देखेंगे कि जो हमने डेटा को लिया है उस डेटा को ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे। हम ट्रांसफॉर्म करेंगे पावर क्वेरी एडिटर की हेल्प से। उसके बाद हम देखेंगे कि जब चौथी स्टेप जो है हमारी, लोड डेटा इनटू पावर पिवट। हम पावर पिवट में डेटा को लोड करेंगे। जब हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया है हमारे डेटा को, उसके बाद हम डेटा को लोड करेंगे पावर पिवट में। और साथ ही में देखेंगे कि डेटा मॉडलिंग कैसे करनी है। उसके बाद हम फिफ्थ स्टेप में देखेंगे कि रिपोर्ट कैसे बनानी है। और लास्ट स्टेप में हम डिप्लॉय करेंगे रिपोर्ट को पावर बीआई सर्विस पे। तो हम चलते हैं पावर बीआई। तो हम आ गए हैं हमारे पावर बीआई स्क्रीन पर। ये है पावर बीआई डेस्कटॉप। जैसे कि आप देख रहे हैं, टॉप में कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, वो हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन कैसे यूज होता है। उसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हो कि 3 टैब बनी हुई है। पहली जो टैब है वो रिपोर्ट टैब है, जहां पे हम हमारी रिपोर्ट बनाएंगे विद हेल्प ऑफ विजुअल्स, जो कि यहाँ पर दे रखे हैं स्क्रीन। उसके बाद जो सेकंड टैब है वो डेटा टैब है। इस डेटा टैब में जैसे ही हम पावर पिवट पर डेटा लोड करेंगे, तो वो हमें यहाँ पर डेटा को शो करेगा। और लास्ट टैब है डेटा मॉडलिंग। ये जो टैब है यहाँ पर हम परफॉर्म करेंगे डेटा मॉडलिंग। तो जो ये 2 टैब है, डेटा और मॉडल, इन दोनों टैब को हम कहते हैं कि इसके अंदर ये है हमारा पावर पिवट। पावर पिवट में क्या कि हम एक तो डेटा मॉडलिंग को परफॉर्म करते हैं, डेक्स ऑपरेशन लगाते हैं। ठीक है। और हम आते हैं राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड पर यहाँ पे कुछ विजुअल्स आप देख रहे हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के विजुअल है। यहाँ पर 200 प्लस विजुअल्स होते हैं। कौन सा यूज विजुअल हमें कब यूज करना होता है वो मैं आपको सिखाऊंगी, कौन सा कहाँ पर यूज करना है। और ये है हमारी जो लास्ट टैब है, ये फिल टैब है। जैसे ही मैं यहाँ पे डेटा लोड करूंगी तो मुझे यहाँ पर मेरी टेबल दिखाई दे। तो अब हम चलते हैं, सबसे पहली स्टेप को फॉलो करते हैं, जो कि है ट्रांसफॉर्म डेटा। हम जा रहे हैं ईटीएल में। देखो यूज, जैसे हम होवर करेंगे देखेंगे यूज द पावर क्वेरी एडिटर टू कनेक्ट, प्रिपेयर एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं क्लिक करूंगी तो मुझे एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। ये विंडो कौन सी है, यहाँ पर आपको ऊपर लिखा रहेगा पावर क्वेरी एडिटर। तो ये कौन सी विंडो है, पावर क्वेरी एडिटर, जहां पर मैं ईटीएल परफॉर्म करूंगी। और बाद में जब डेटा को लोड करूंगी तो मेरी एक ये विंडो है जहां पर मैं डेटा को लोड करके लाऊंगी पावर पिवट पर। ठीक है। तो हम चलते हैं हमारी पावर क्वेरी विंडो के ऊपर। मैं इसे यहाँ बड़ा कर लेती हूँ। अब यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शन है। हम धीरे धीरे सारे ऑप्शन को सीखेंगे कौन सा कहाँ यूज करना है। तो पहले हम लेते हैं डेटा। तो हम जाते हैं यहाँ पे न्यू सोर्स पर। यहाँ पर आप मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारा डेटा दिखाई देगा कि आप कौन कौन से डेटा को कनेक्ट कर सकते हैं। तो पावर क्वेरी के अंदर हम गए, हमने वहां पे डेटा को सिलेक्ट किया। आपके पास बहुत सारे डेटा सोर्स हो सकते हैं, आप किसी से भी डेटा को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर काफी सारे डेटा सोर्स दे रखे हैं। तो हम अभी यूज कर रहे हैं एक्सेल। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं एक्सेल और करते हैं कनेक्ट। फिर ये हमें लेके जाएगा कि आपका डेटा कहाँ रखा है। तो मेरा डेटा यहाँ रखा हुआ है, ये रहा। इस फोल्डर में डमी डेटा में मेरा सैंपल डेटा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक करके मेरे डेटा को लोड कर लिया। तो ये हो गया मेरा डेटा लोड। अब देखो, जैसे कि उस एक्सेल शीट में मेरे पास 3 फाइल है, 3 शीट थी। एक है कस्टमर की, प्रोडक्ट की और सेल्स की। तो मुझे जोन सी चाहिए वो मैं रखूंगी, अदरवाइज मैं नहीं रखूंगी। तो मुझे अभी तीनों शीट चाहिए, तो मैंने तीनों शीट पे सिलेक्ट कर। ठीक है, मैंने इसको ओके कर दिया। तो ये जो डेटा मेरा लोड हुआ है वो कहाँ हुआ है, पावर क्वेरी एडिटर के अंदर। मेरी ये 3 टेबल है। ठीक है, 1 2 और ये 3। तो मैं यहाँ पे आपको लेके चलती हूँ व्यू पर। व्यू में यहाँ पे मैं ओपन कर लेती हूँ क्वेरी सेटिंग। जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड पर देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 टेबल हैं। और राइट हैंड साइड पे मेरी क्वेरी सेटिंग जैसे कि मैंने यहाँ से ऑन की है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी है जहाँ पर नेम दे रखा है। उसी के नीचे अप्लाइड स्टेप है। आप जो भी स्टेप परफॉर्म करेंगे या फिर आप जो भी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे वो यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है। जैसे हम आते हैं इस टेबल पे, यहाँ दे रखा है ऑर्डर आईडी, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम दे रखा है। मैं चाहती हूँ कि फर्स्ट नेम पहले आए और उसके बाद लास्ट नेम आए। ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको लेके आगे ट्रैक कर लेती हूँ।
तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे बीच में होल्ड किया, लॉन्ग प्रेस किया और इसको आगे ले, तो मेरा फर्स्ट नेम पहले आ गया और फिर आ गया लास्ट नेम। तो जैसे यहाँ पे दिखा, क्या लिखा हुआ है, रीऑर्डर कॉलम, मैं यहाँ पे इसको कैंसिल कर देती हूँ तो वो मेरे प्रीवियस जो भी फॉर्मेट में था उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको उठा के यहाँ पे चेंज कर देती हूँ। तो ये मेरा हो गया, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, यानी मैंने क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि मेरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों ज्वाइन हो जाए, मतलब मैं चाहती हूँ कि जैसे मेरा नाम है शिखा पाटिल, तो वो दोनों कंबाइन हो गया, ऐसे ही मैं इसमें चाहती हूँ कि मेरा दोनों नाम मर्ज हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ सिलेक्ट करती हूँ फर्स्ट नेम, कंट्रोल के साथ प्रेस करके इसको भी सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो मैंने क्या सिलेक्ट किया, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। अब मैं कहाँ पे थी, अब मैं आती हूँ ट्रांसफॉर्म में। ठीक है, ट्रांसफॉर्म में जैसे ही आप दोनों को सिलेक्ट करेंगे तो आपको ये ऑप्शन हाईलाइट होगा, मर्ज कॉलम। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँ मर्ज कॉलम पे, मुझे एक और विंडो ओपन होगी, उसमें क्या रहेगा, इसमें मिलेगा आपको सेपरेट। आपको क्या करना है, स्पेस के साथ उसको शिफ्ट करना है। सपोज सपोज हमें डैश भी चाहिए हो सकता है, कॉमा भी चाहिए होता है, तो हमें अभी नेम में स्पेस चाहिए, तो ये मुझे मर्ज करके दे देगा। तो इसने क्या कर दिया, एक मर्ज कर दिया, तो इसने क्या कर दिया, यहाँ पे दोनों नाम को मर्ज कर दिया, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, किसकी हेल्प से, स्पेस की हेल्प से। अब मैं यहाँ पे दे देती हूँ फुल नेम। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डबल क्लिक करके कॉलम का नाम दे दिया फुल नेम। जैसे हमने पहले रीऑर्डर करी थी, फिर मर्ज करी थी और फिर रीनेम करी थी, ऐसे ही मुझे इसके अंदर सारी स्टेप फॉलो करनी है। ठीक है, तो ये मैंने एक छोटा सा ट्रांसफॉर्मेशन आपको करके दिखाया है कि इसमें इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो अब हम देख रहे हैं कि इस टेबल में क्या है, ऑर्डर आईडी, फुल नेम, फोन नंबर, एड्रेस है। जैसे कि ये एड्रेस है, यहाँ पे एक एड्रेस टू भी दे रखा है, तो मुझे क्या है कि मुझे भी एक ही एड्रेस चाहिए, मुझे ये एड्रेस नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इस एड्रेस को डिलीट कर दूंगी। तो यहाँ पे जैसे ही आप राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिखा रहता है रिमूव, तो मुझे ये कॉलम को हटाना है, तो मैंने इसे हटा दिया। उसके बाद सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, कंट्री, डील साइज और रीजन दे रखा है। ठीक है, ये मुझे चाहिए तो मैंने इन्हें रखा है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टेबल पे। नेक्स्ट टेबल में हमारे पास 1 2 3 और 4 कॉलम है, ये भी हमें चाहिए। तो सेल्स टेबल में हमें डेटा चाहिए, जैसे ऑर्डर नंबर, क्वांटिटी, प्राइस। तो ये जो डेटा है, ये डेटा भी हमें इसके अंदर चाहिए, तो हम ये डेटा को रखेंगे। अब हम चाहते हैं होम पर, यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है लेफ्ट हैंड साइड पर कॉर्नर में, क्लोज एंड अप्लाई। यहाँ पर भी 3 ऑप्शन है, क्लोज, अप्लाई एंड क्लोज एंड अप्लाई। मैं चाहती हूँ कि मेरा डेटा क्लोज हो जाए और अप्लाई, जो भी मैंने स्टेप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया वो अप्लाई हो जाए। जैसे ही मैं क्लोज एंड अप्लाई करती हूँ तो जो मेरा डेटा है वो कहाँ पर लोड हो रहा है, पावर पिवट पर लोड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा डेटा पावर पिवट पर लोड होगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तीनों मेरी जो टेबल है वो तीनों टेबल यहाँ। तो अब हम जाते हैं हमारी डेटा टैब पर। जैसे कि यहाँ पर मेरी कस्टमर टेबल है जो आ चुकी है, प्रोडक्ट टेबल और मेरी सेल्स टेबल, तो मेरी तीनों टेबल आ चुकी है। लास्ट में है हमारा डेटा मॉडलिंग। तो मैं आपको यहाँ पर डेटा मॉडलिंग बताऊंगी। जैसे कि मेरे पास 3 टेबल है, ठीक है, तो इन 3 टेबल में मुझे डेटा मॉडलिंग कैसे परफॉर्म करनी है, मुझे क्या करना है, तीनों टेबल को एक साथ कनेक्ट करना है। और क्यों कनेक्ट करना है वो मैं आपको इसका एक रीजन बताती हूँ कि हम इसे कनेक्ट क्यों करते हैं, डेटा मॉडलिंग क्यों परफॉर्म करते हैं। तो डेटा मॉडलिंग परफॉर्म करने के लिए क्या है कि मेरे पास जो डेटा है वो सेल्स का डेटा सेल्स टेबल में, प्रोडक्ट का डेटा प्रोडक्ट टेबल में और कस्टमर का डेटा कस्टमर टेबल में। अब इन तीनों का डेटा अपनी अपनी सेपरेट टेबल में लगा हुआ है। ठीक है, अगर ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होगी तो हमें डेटा एक्यूरेसी नहीं होगी, हमारा डेटा एक्यूरेट नहीं होगा, हमें एकदम सही डेटा नहीं मिलेगा। तो इसका रीजन होता है, इसीलिए हम इन तीनों टेबल को कनेक्ट करना हो। ठीक है, मैं आपको पहले एक एग्जांपल दिखाती हूँ, उसके बाद हम चालू। तो यहाँ अब आ गए हम रिपोर्ट टैब पे। मैंने एक विजुअल सिलेक्ट कर लिया है, सपोज मैंने एक लाइन विजुअल लिया है। इसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे लेती हूँ सेल्स लेती हूँ। ठीक है, सपोज मुझे देखनी है मेरी सेल्स कितनी हुई है ईयरली, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ से मैंने ईयर सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ से ले लिया। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरी जो सेल है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। 12 में मेरी 2012 में कम थी, फिर धीरे 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 मेरी सेल बढ़ती गई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जैसे हमने यहाँ ये जो टैब है जहाँ पे मैं विजुअल को ऐड करती हूँ, डेटा को ऐड करती हूँ, जैसे मैंने यहाँ से विजुअल लिया और यहाँ पे डेटा को ऐड किया। सेकेंड मेरी फॉर्मेट टैब है और दूसरी एनालिटिक, ठीक है, एनालिसिस की। तो मैं आती हूँ फॉर्मेट टैब में। ठीक है, तो मेरा जो है यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए कि इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये क्या, कितना नंबर ऑफ डेटा है, मतलब क्या
कितनी सेल हुई है। तो मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूंगी तो मुझे एक डेटा लेबल का ऑप्शन मिलेगा जिसे मैं ऑन कर, ठीक है, मैंने डेटा लेबल ऑन कर दिया। उसी के नीचे वैल्यू आएगा जिसमें मैं थोड़ा साइज बड़ा कर देती हूँ कि जो क्लियरली दिखे मुझे साइज, ठीक है। अब मुझे साइज दिख रहा है। मुझे बोल्ड करना हो तो मैं इसे बोल्ड भी कर सकती हूँ यहाँ से, ठीक है। मुझे इसका कलर चेंज करना हो तो वो भी कर सकती हूँ। तो इसके बारे में भी हम और डीपली सीखेंगे कि कैसे हमें डेटा लेबल में कलर करना है, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी जो एक्स एक्सिस है उसका थोड़ा साइज वो बड़ा हो जाए, तो मैं यहाँ पे जाके इसका भी थोड़ा साइज बड़ा कर देती हूँ। इतना काफ़ी है, हमें दिख रहा है क्लियरली, 12 रखा है मैंने, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गई। अब मैं जाती हूँ वाई एक्सिस पे, इसकी वैल्यू भी थोड़ी बढ़ा देती हूँ, इसको भी 12 कर देती हूँ, ठीक है। ये 12 हो गई, ठीक है। मैंने इनके साइज बढ़ा दिया, ठीक है। अब मैं जाती हूँ टाइटल पे, तो मेरा यहाँ पे टाइटल है सेल्स बाय ईयर, तो मैं इसको थोड़ा लिख देती हूँ कि सेल्स ईयर, ठीक है। इसको मैंने कर दिया। अब मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सेंटर में आ जाए सेल्स बाय ईयर, ठीक है। इसका भी थोड़ा साइज में बढ़ा देती हूँ, तो मैंने यहाँ बढ़ा, ठीक है। मैं यहाँ पे आ जाती हूँ विजुअल पे, तो ये मुझे क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। तो ये मेरी होगी सेल्स बाय ईयर। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ क्लियर। ये मेरी सेल्स है, ये मेरा ईयर, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि इस पे थोड़ी बॉर्डर लगा दें कि थोड़ा सा वो और क्लियर दिखे हमें। तो ये यहाँ पे आ गई मैं फॉर्मेट में, उसमें मैं आ गई जनरल पे। जनरल पे आ जाएंगे तो इफेक्ट करके ऑप्शन मिलेगा, उसके अंदर एक बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड है और विजुअल बॉर्डर। मैं यहाँ से विजुअल बॉर्डर को ऑन कर, ठीक है। तो ये मेरी विजुअल बॉर्डर ऑन, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं कि जैसे हमने देखा कि ये हमारा एक लाइन चार्ट है। अब उसके बाद यहाँ पर एक पाई चार्ट है, तो मैं एक पाई चार्ट ले लेती हूँ यहाँ पे। तो मैंने एक यहाँ पे पाई चार्ट ले लिया। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर मैं दिखाना चाहती हूँ कि मेरी रीजन वाइज सेल्स कितनी है, ठीक है। तो मेरे पास रीजन कहाँ होंगे, तो मैं चेक कर लेती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे जाके देखती हूँ कि मेरे जो रीजन है वो मेरे कस्टमर टेबल में, तो मैंने यहाँ पे से रीजन को रीजन में सिलेक्ट कर लिया। अब मेरी रीजन वाइज कितनी सेल हुई है, तो मैंने यहाँ से ले तो लिया। अब मैं यहाँ पे जाती हूँ सेल्स में और मैं यहाँ पे डाल देती हूँ सेल्स। अब ये क्या कर रहा है, रीजन वाइज सेल्स ले रहा है, बट ये क्या ले रहा है, ये गलत वैल्यू ले रहा है। दिख रहा है आपको, सब 20% ले रहा है। ये भी 20% है, यहाँ भी 20% है, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, सारी सेम वैल्यू दे रहा है। मैं अगर दूसरे ग्राफ में दिखाऊं तो ये देखो, ये क्या कर रहा है, मेरी सेम वैल्यू, ठीक है। मीन्स यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है कि जो कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि क्या गड़बड़ी है। तो यहाँ हमें समझना है कि मैंने क्या करा है, एक जो डेटा लिया है वो कस्टमर टेबल से लिया है, एक डेटा लिया सेल्स टेबल, मगर मेरा कस्टमर टेबल और सेल्स टेबल में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, वो एक दूसरे को जानते ही नहीं है, तो वो एक दूसरे से रिलेट कैसे करेंगे, ठीक है। इस चीज पे मुझे परफॉर्म करनी पड़ेगी डेटा मॉडल। तो अब हम आते हैं यहाँ पर मॉडल टैब पे। यहाँ पे हम करते हैं मैनेज रिलेशनशिप पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, न्यू, ऑटो डिटेक्ट और एडिट। ऑटो डिटेक्ट का मतलब है कि वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा आपके डेटा को, बट अभी इसने नहीं किया है तो हम खुद से रिलेशनशिप बनाएंगे। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे न्यू। यहाँ पे मैं पहली टेबल लूंगी कस्टमर, ठीक है, और यहाँ पे दूसरी लूंगी सेल्स जिसके साथ मुझे रिलेशन। अब मुझे क्या करना है, जब भी मैं रिलेशनशिप बनाती हूँ, सपोज हम दो चीजों के बीच में अगर रिलेशनशिप बना रहे, तो एक कॉमन कॉलम होना चाहिए जिसकी हेल्प से हम रिलेशनशिप बना सकें। जैसे कस्टमर टेबल में है मेरे पास ऑर्डर आईडी है, और सेम मेरी सेल्स टेबल में भी एक ऑर्डर नंबर है, तो जिसकी हेल्प से हम रिलेशनशिप बना सकते हैं। रिलेशनशिप भी हमारे 4 तरह के होते हैं, 1 to 1, 1 to मैनी टू मैनी और मैनी टू वन। तो हम इन चारों के बारे में डिटेल भी पढ़ेंगे कि वो होता क्या है। उसका एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगी कि रिलेशनशिप और डेटा मॉडलिंग होती क्या है, उसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी मैं। उसमें आपको पूरा दिखाऊंगी कि उसमें डेटा मॉडलिंग होती है। यहाँ पे अभी हम हमारे डेटा के लिए रिलेशनशिप ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि इसमें 1 to 1 है, मतलब पहली टेबल में तो वो एक ही बार आ रहा है, बट जो दूसरी टेबल में है वो डेटा रिपीट हो रहा है। तो क्या हो रहा है, 1 to मैनी, मतलब यहाँ 1 टाइम है और यहाँ मैनी टाइम। तो मैंने यहाँ पे ओके कर लिया, मेरा एक रिलेशनशिप बन गया। तो इन दोनों में क्या हो गया, रिलेशनशिप बन गया। अब आते हैं हमारी रिपोर्ट टैब पे। अब देखो आप, चेंजेस आ गए इसके अंदर। ये कितना है, 16, ये 21, ये 20, ये 20 और ये 7। अब मुझे क्या दे रहा है, डेटा करेक्ट डेटा। तो मैं यहाँ पे भी इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग सही कर लेती हूँ। फॉर्मेटिंग टैब पे आती हूँ। जैसे कि हमारे लीजेंड है, यहाँ पे जो टेक्स्ट है मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा बड़ा हो जाए कि वो क्लियरली दिखे, तो ये मैंने इसको 12 कर लिया है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम डेटा लेबल पे, जो कि ऑलरेडी ऑन है। मैं चाहती हूँ कि इसका भी थोड़ा बड़ा हो जाए, ठीक है, ये हो गया। ये थोड़ा बोल्ड हो जाए कि वो प्रॉपरली क्लियरली दिखे, या फिर आप नहीं चाहते हो तो नहीं।
वैल्यू मैंने बढ़ा रही है। यहाँ पे लेबल भी आता है जिसके अंदर मेरे को ऑप्शन मिलते हैं कि शायद मेरे को परसेंटेज रखना है, कैटेगरी के साथ वैल्यू रखना है, या मुझे तो वैल्यू रखनी है डेटा की और उसके साथ उसका परसेंटेज। आप ऑल डिटेल भी रख सकते हो, तो वो आपको ऑल डिटेल भी दे। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रही हूँ लास्ट सेकेंड। ठीक है, ये हो गया। मैंने इसका साइज थोड़ा इसके लेबल में कर देती हूँ। ठीक है, अब हम जाते हैं यहाँ पे जनरल में, यहाँ पे टाइटल में थोड़ा टाइटल सही कर लेते हैं। यहाँ पे सेल्स को सेल्स बाय रीजन, इसको मैं सेंटर कर लेती हूँ। ठीक है, मेरा हो गया। तो ये 2 ग्राफ मैंने बना दिए। अब हम जाते हैं वापस से। अब मैं चाहती हूँ कि इसको भी मैं बॉर्डर दे देती हूँ, तो मैं यहाँ पे गई वापस से जनरल में। ठीक है, यहाँ पे इफेक्ट्स में गई, ये भी बॉर्डर मैंने ऑन कर दिया। तो ये 2 ग्राफ मैंने बनाए हैं। अब मैं इनको थोड़ा नीचे डाउन शिफ्ट कर देती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे एक कार्ड है, इसे कहते हैं कार्ड। ठीक है, मैं एक कार्ड लेती हूँ। इस कार्ड में मैं आपको बताती हूँ क्या रखेंगे। इसके हम रखेंगे टोटल सेल्स। तो ये हमारी सेल्स है, तो मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया इस फील्ड के अंदर, तो इसने मुझे टोटल सेल्स दी। ठीक है, अब टोटल सेल्स में मुझे इस विजुअल में भी बॉर्डर चाहिए, तो मैं जाऊंगी इसके अंदर फॉर्मेट में, जनरल इफेक्ट्स, विजुअल बॉर्डर मैंने ऑन कर दिया। ऐसे इसी तरह से आप और भी विजुअल्स और क्वांटिटी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जैसे हो गई मेरी। अब मैं इसके बाद देखती हूँ कि मेरी जो कस्टमर है, ठीक है, जैसे मेरे डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर है, तो मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे टोटल नंबर ऑफ कस्टमर कितने हैं। तो मैं क्या करूँगी, सेम इसी विजुअल को कॉपी करके पेस्ट कर दूँ। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे इसको हटा रही हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ कस्टमर, कि मेरे जो कस्टमर है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, तो बाय डिफॉल्ट उसने क्या किया, फर्स्ट नेम जो था उसने वो ले लिया। बट मुझे फर्स्ट नेम नहीं चाहिए, मुझे काउंट चाहिए कि मेरे पास कस्टमर कितने हैं। तो इसने बता दिया कि मेरे जो कस्टमर है 90। तो मैंने यहाँ पे इसी को, यहाँ पे गई मैं फॉर्मेट टैब पे, कॉल आउट लेबल लिखा है मेरा। ठीक है, और यहाँ पे जो कॉल आउट लेबल है, वो जो हमारा ये जो डाउन साइड है, इसे बोल। अब मैं चाहती हूँ कि ये नाम चेंज होकर मेरे को टोटल कस्टमर दिखा दे, तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगी, यहाँ पे लिख दूंगी टोटल, सॉरी। ठीक है, ठीक है, तो ये मेरे हो गए टोटल कस्टमर, टोटल सेल्स। तो ये मैंने थोड़ा सा विजुअल आपको दिखाया कि इस तरह से हमारा विजुअल्स बनते हैं, किससे कैसे हमने 2 विजुअल ये बनाया। अब मैं आपको इसमें एक और बार चार्ट लेके बताती हूँ। तो मैं यहाँ ले लेती हूँ एक बार चार्ट। यहाँ मैं इसको थोड़ा बड़ा करती हूँ। अब मेरे को दिखाना है कि प्रोडक्ट वाइज कितनी सेल हुई। ठीक है, तो मैं यहाँ ले लेती हूँ प्रोडक्ट लाइन, उसके बाद प्रोडक्ट वाइज सेल्स। तो मैं यहाँ ले लेती हूँ वाई एक्सिस में सेल्स। अब जैसे देख रहे हैं कि आप में सारी वैल्यू एक जैसी आ रही है, तो मैं यहाँ पे ऑन कर लेती हूँ डेटा लेबल, फॉर्मेट में जाके यहाँ पे मैंने डेटा लेबल ऑन। अब सारी वैल्यू सेम दिखा रहा है। ठीक है, तो मतलब इन दोनों टेबल में कोई रिलेशनशिप नहीं है, कि हमने अभी तक नहीं बनाई। हम जाते हैं वापस डेटा मॉडलिंग टैब में, मैनेज रिलेशनशिप के अंदर न्यू में बनाती हूँ। पहले मैं लेती हूँ प्रोडक्ट टेबल, उसके बाद लेती हूँ मैं सेल्स टेबल। तो मैं यहाँ पे रिलेशनशिप उसने ऑर्डर नंबर से 1 टू मैनी रिलेशनशिप, मैं यहाँ पे कर देती हूँ ओके, क्लोज। अब इसने इस दोनों के बीच में भी रिलेशनशिप बना लिया। अब मैं जाती हूँ मेरी रिपोर्ट टैब पे। अब आप देख रहे हैं तो उसने ऑटोमेटिकली डेटा को ले लिया है, क्योंकि दोनों के बीच में रिलेशनशिप आ गई। ठीक है, मुझे सेम फॉर्मेटिंग चेंज करनी पड़ेगी इसकी, तो मैं इस एक और ऑप्शन मैं ये कर सकती हूँ। सपोज आपने एक ऑलरेडी फॉर्मेटिंग कर रखी है, मुझे सेम इस पे भी अप्लाई करनी है, तो मैं इस पे क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर का यूज करके इसको भी फॉर्मेट कर सकती हूँ। तो ये मेरा सेम इसी की तरह हो गया। अब मैं जाती हूँ यहाँ पे सेम जर्नल में, टाइटल को थोड़ा और अच्छे से लिख देती हूँ। यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज सेल्स, यहाँ लिख देती हूँ प्रोडक्ट वाइज सेल्स। तो ये मेरी बन गई है रिपोर्ट। मैंने कुछ 4 विजुअल से एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें मैंने कार्ड लिया है, मैंने एक बार चार्ट लिया है, एक लाइन चार्ट लिया है और एक पाई चार्ट। ठीक है, तो ये मेरी रिपोर्ट बन गई है। अब मैं इसे कर देती हूँ सेव। तो मैं जाऊँगी फाइल के अंदर, अब मैं करूँगी इसको यहाँ पे सेव। मैं इसको यहाँ पे सेव कर रही हूँ, मैं नाम दे रही हूँ इसको मैं, कि मैंने एक डेमो रिपोर्ट बनाई है, पावर BI डेमो रिपोर्ट। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका एक्सटेंशन आ रहा है .pbix। ठीक है,
तो ये क्या होगा, मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ कि डॉट PBIX होता है और एक PBIT होता है, दो तरीके से होता है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे अपनी रिपोर्ट को सेव कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये मेरी रिपोर्ट सेव हो गई है, पावर BI डेमो। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें, तो मैं आपको बताती हूँ कि दो चीज होती है, एक तो होता है PBIX होता है, ठीक है। PBIX मतलब क्या होता है, डेटा प्लस विजुअलाइजेशन, ठीक है, पावर BI एक्सटेंशन, ठीक है। तो डेटा प्लस विजुअलाइजेशन, और एक होता है PBIT, जिसके हम कहते हैं टेम्परेट, T फॉर टेम्परेट, नो डेटा प्लस, इसके अंदर होता है मेरा विजुअलाइजेशन, ठीक है। तो ये दो तरीके से फाइल सेव होती है, एक PBIX होती है, एक PBIT होती है। इसमें क्या होता है, टेम्परेरी होती है जिसमें कोई डेटा नहीं होता, बट आपकी पूरी विजुअलाइजेशन जो आपने बनाई है वो होती है। और PBIX फाइल जो होती है, जो डेटा भी होता है और उसके अंदर विजुअलाइजेशन, तो ये दो तरीके से, ठीक है। तो ये हमारी रिपोर्ट हो गई है। जैसे कि मैंने अपनी रिपोर्ट को पूरा बना लिया है, अब मैं जाती हूँ मेरी लास्ट स्टेप पे, जहां पर हम रिपोर्ट को पब्लिश करेंगे पावर BI सर्विस पे। तो पावर BI सर्विस पे हम रिपोर्ट कैसे पब्लिश करेंगे, तो हम देखते हैं यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दे रहा होगा, पब्लिश दिस रिपोर्ट ऑनलाइन इन दी पावर BI सर्विस। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी। तो ये कह रहा है कि आप पहले इंटर योर ईमेल एड्रेस, आपको एक वर्किंग ईमेल एड्रेस देना होगा यहाँ पे। तो मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया है कि पावर BI के अंदर हम कैसे, पावर BI के अंदर हम लॉग इन कर सकते हैं। सपोज आप वर्किंग है तो आप आपकी कंपनी की ईमेल आईडी यूज कर सकते हैं, बट आप वर्किंग नहीं है, आपके पास कोई ईमेल आईडी नहीं है, तो आप एक टेम्पररी ईमेल आईडी भी क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि आप पावर BI सर्विस पे लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, प्लीज आप उसको देखिए, जिसमें कि मैंने ये दिखाया है कि आप कैसे टेम्पररी ईमेल बना सकते हैं और उससे आप पावर BI सर्विस को यूज कर सकते हैं, उसकी फंक्शनलिटी को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डालती हूँ ईमेल एड्रेस, जहाँ से मैं यहाँ पे कंटिन्यू करती हूँ। तो मुझे एक पॉपअप विंडो देगी, इसमें मुझे लॉगिन करना है, पिकअप, मेरा अकाउंट मैंने पिकअप किया, यहाँ मैंने पासवर्ड डाला, यहाँ मैंने साइन किया। तो ये मुझे कुछ एक्शन रिक्वायर्ड बोल रहा है, वी विल डू दिस, हम इसे बाद में करेंगे, तो आस्क लेटर। यहाँ पे दिख रहा है कि ऑथेंटिकेशन कंप्लीटेड, यू कैन रिटर्न टू द एप्लीकेशन, फील फ्री टू क्लोज द ब्राउज़र। तो यहाँ मैं बंद कर देती हूँ, और जैसे कि मैं देख रही हूँ तो मेरे को यहाँ पे मैं लॉगिन हो चुकी हूँ, और यहाँ पर मुझे रिपोर्ट पब्लिश करने को कह रहा है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ वर्क स्पेस पे। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगी कि अगर सपोज यहाँ पे मेरी कोई और वर्क स्पेस होती तो यहाँ पर नेम होता, बट अभी मेरे पास माई वर्क स्पेस है, तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगी, यहाँ पे क्लिक करूँगी, और ये मेरी रिपोर्ट पब्लिश हो रही है, ठीक है। तो जब तक रिपोर्ट पब्लिश हो रही है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मेरी रिपोर्ट यहाँ पब्लिश हो चुकी है, तो मैं यहाँ पे गॉट इट, अपन जाते हैं क्रोम पर, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी पावर BI सर्विस ओपन कर रखा है। मैं जाती हूँ यहाँ वर्क स्पेस में, जहाँ पे, यहाँ आप लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो यहाँ पे वर्क स्पेस और माई वर्क स्पेस है। तो मैं जाती हूँ अपनी माई वर्क स्पेस पे। अब देखो, जैसे ही हमने रिपोर्ट को पब्लिश की, तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम जब रिपोर्ट पब्लिश करते हैं तो वो दो तरीके से आती है, एक तो रिपोर्ट होती है और डेटा सेट होती है। तो मेरी एक रिपोर्ट है, इस डेटा सेट से मैंने बताया था कि हम कोई और रिपोर्ट भी बना सकते हैं। तो ये मेरी रिपोर्ट है, मैं इसे यहाँ ओपन कर लेती हूँ। तो मेरी रिपोर्ट ओपन हो रही है, तो ये मेरी रिपोर्ट ओपन हो चुकी है, ठीक है। तो ये मेरे जो मैंने, मेरा कार्ड है, ये मेरा बार चार्ट है, ये मेरा लाइन चार्ट है, और ये मेरी सेल्स है। तो इसी तरह से आप पूरी रिपोर्ट को, डेटा को लेंगे, सबसे पहले पावर क्वेरी में डेटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे, पावर पिवट पे डेटा लोड करेंगे, डेटा मॉडलिंग परफॉर्म करेंगे, फिर आप एक रिपोर्ट बनाएंगे रिपोर्ट व्यू पर। उसके बाद आप उस रिपोर्ट को सेव कर देंगे और उस रिपोर्ट को पावर BI सर्विस पे पब्लिश कर देंगे। तो ये थी हमारी स्टार्टिंग की, जो मैंने आपको 6 स्टेप बताई थी, वो हमने यहाँ पे फॉलो करी है रिपोर्ट बनाने के लिए। अब आप यहाँ पे वर्क स्पेस पे देख सकते हैं कि आपकी रिपोर्ट भी आ चुकी है और आपका डेटा सेट भी आ चुका है। नेक्स्ट अगर हम कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ मुझे रिपोर्ट दिखाएगा, डेटा सेट प्लस डेटा फ्लो पे क्लिक करेंगे तो मुझे यहाँ पर मेरी रिपोर्ट दिखाएगी, इसने अपलोड किए वो, उसका कब रिफ्रेश हुई थी उसकी डिटेल्स, यहाँ पे हम ऑल। तो पावर BI सर्विस क्या होता है वो भी हम आने वाले वीडियो में पूरा सीखेंगे। तो ये था
मेरा आपको पूरा समझाने का कि बनता कैसा है पावर बीआई में, रिपोर्ट कैसी बनती है, हम डेटा को कैसे लेते हैं, डेटा मॉडलिंग कैसे करते हैं, रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। तो ये मैंने आपको थोड़ा समझाने की कोशिश की है कि पावर बीआई के हम इसी तरह से हम पावर बीआई में काम करेंगे। तो ये तो थी मेरी तरफ से एक डेमो रिपोर्ट जो मैंने आपको सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बताई थी, इस टूल को अंडरस्टैंड करवाया था कि पावर क्वेरी कैसा दिखता है, डेटा मॉडलिंग कैसे करते हैं और रिपोर्ट कैसे बनाते हैं और पावर बीआई सर्विस में कैसे हम रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं। तो ये था इतनी चीजें जो कि रिपोर्ट से रिलेटेड थी। अब मैं आने वाली वीडियो में आपको नेक्स्ट वीडियो से मैं स्टार्ट करूंगी पावर क्वेरी से कि पावर क्वेरी क्या होता है। मैं पावर क्वेरी पे काफी सारे वीडियो अभी आने वाले टाइम पे मैं पावर क्वेरी पे आपको वीडियो शेयर करूंगी जिसमें मैं आपको पावर क्वेरी पूरा स्टार्टिंग से कि क्या होता है, उसकी कौन कौन से ऑप्शन कहाँ कहाँ यूज करना है वो मैं बताऊंगी। तो प्लीज मेरे चैनल के साथ बने रहिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें कि मैं और भी ज्यादा वीडियो बना सकूं और आपको अच्छे से अच्छी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और आप मेरे साथ बने रहे और हम जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें मैं आपको बताऊंगी पावर क्वेरी।